तो एक बार फिर शिरडी लाइव में आपका हार्दिक स्वागत है मेरी ओर से। आप सबको ओम साई राम, जय साई राम। तो आज का दिन जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए सभी देवी देवताओं का उतना कम है। आज फिर मेरे को मेरे परम पूज्य पिता श्री साईं बाबा जी ने एक ऐसी पावन धरती का वीवीआईपी इनविटेशन दिया, उत्तर प्रदेश के शहर जिसका पुराना नाम इलाहाबाद, आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। वर्ल्ड जानता है इस शहर को। गंगा जमुना सरस्वती संगम देखने वाला है और बहुत कुछ है। गंगा मैया जी के दर्शन, गंगा माँ जी का आशीर्वाद, हर हर गंगे जय माँ गंगे। तो बहुत बड़ा सौभाग्यशाली दिन होता है। मैं अक्सर बोलता हूँ ना कि देवी देवता जब बुलाते हैं हमें, दर्शन करते हैं उनके, उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो आज का दिन भी वैसे ही। अभी कुछ ही समय पहले साईं बाबा जी की मध्याह्न आरती संपूर्ण हुई। मध्याह्न आरती का आनंद लिया, साक्षात साईं बाबा जी का आशीर्वाद। उसके बाद साईं बाबा जी को अर्पित जो भोग था उसमें से भी मैं वर्ड्स नहीं है मेरे पास जो मैं शेयर कर सकूं, मैं भी उसमें शामिल हुआ। तो इससे बड़ा आशीर्वाद और क्या होगा। तो अभी उस बात पे आता हूं जो देवी देवता मेरे को कहते हैं कि दर्शन करने के बाद, हमारे दर्शन, हमारा आशीर्वाद लेने के बाद उन लोगों से जरूर मिलना चाहिए जो इस शुभ कार्य में आगे बढ़ते हैं और दूसरों को बढ़ाते हैं। तो आज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है जो मेरे को ऐसी एक दो बहनों से मुलाकात हो रही है। मैं तो अक्सर बोलता हूँ कि मेरे से बड़ा अमीर आदमी कोई नहीं जिसके पास इतनी बेटियाँ और इतनी बहनें हैं। बहुत बहनें हैं मेरे पास। तो आज दो बहनें मेरी और जुड़ रही हैं। आपका शुभ नाम? स्वर्ण शर्मा जी। ममता प्रकाश जी। तो स्वर्ण और ममता, देखिए कितने अच्छे नाम हैं, क्योंकि ये भी देवी देवताओं का आशीर्वाद है। तो इनको भी सेवा दी है देवी देवताओं ने। स्पेशल हमारे साईं बाबा जी ने सेवा का मौका दिया है। तो हमारे जो मेरी ममता बहन जी, इनका साईं बाबा जी से रिश्ता जितना मैंने सुना है, क्योंकि मेरे कान इधर उधर घूमते रहते हैं, आंखें इधर उधर घूमती रहती हैं, कुछ ना कुछ कलेक्ट करता रहता हूँ शेयर करने के लिए। बोलता वही हूँ जो सुनता हूँ, दिखाता वही हूँ जो देखता हूँ। तो कानों में कुछ ऐसी बातें आई। हमारी बहन के स्वर्गीय श्रीवास्तव साहब जो साईं बाबा जी के चरणों में जा चुके हैं, उनका बहुत बड़ा लगाव है। क्योंकि ऐसे लोग जाते नहीं, मैं अक्सर बोलता हूँ ना, ऐसे लोग जाते नहीं, वो इर्द गिर्द ही घूमते हैं। इनके भी अपने परिवार के, हमारे बच्चे इधर उधर, नियर एंड डियर, सबके साथ और इस पावन धरती के साथ, जिन्होंने इस पावन धरती पे कुछ भी अपना योगदान दे करके, जिसको आज हम बोलेंगे साईं धाम मंदिर इलाहाबाद बनवाया। शिरडी धाम इलाहाबाद। तो बहुत बड़ा उनका सौभाग्य है जिनको साईं बाबा जी ने ये सेवा का मौका दिया था। तो बिना उनकी आज्ञा के, मैं अक्सर बोलता हूँ कि जैसे आजकल सावन का मास है, लोग बोलते हैं बेल पत्तर फूल चढ़ाने हैं, तो हमारे पास अगर परमिशन नहीं है, हम एक पत्ता भी नहीं रख सकते, बहुत मुश्किल होता है। तो इनके साथ साथ और हमारे एक भाई मित्रा जी साईं बाबा जी के भजनों का गुणगान करते हैं। ये भी इसी शरण में लगे हुए हैं, साईं बाबा जी के चरणों में लगे रहते हैं, जितना समय मिलता होगा उससे भी ज़्यादा। तो ज़्यादा समय नहीं खराब करना, क्योंकि हमारी बहनें घर से आई हैं, घर छोड़ करके आई हैं, क्योंकि और भी जिम्मेवारियां होती हैं। मेरा काम है बोलना, मैं तो बोलता रहता हूँ, तो मैंने आगे भी निकलना है। तो हमारी बहनों के पास समय की कमी होगी, तो ज़्यादा नहीं। बात करते हैं पहले ममता जी से कि ममता जी, ये मंदिर का जो शिलान्यास साईं बाबा जी ने आपसे करवाया, इसकी थोड़ी सी हमें ज़रूर जानकारी दीजिए, क्योंकि साईं भक्तों को बहुत अच्छा लगेगा आपकी जुबानी। ये मंदिर बाबा की कृपा से मेरे स्वर्गीय पति श्री पीपी श्रीवास्तव जी ने बनवाया था। अपने पैसे से उन्होंने जमीन खरीदा और अपनी कमाई से, इसकी एक एक ईंट उनकी मेहनत की कमाई से बनी है, और किसी से एक पैसा भी उन्होंने नहीं लिया है। और जिस समय ये मंदिर बना है उस समय वो किडनी की बीमारी से पूरी तरह से ग्रस्त थे। उनकी दोनों किडनियाँ खराब हो चुकी थी, लेकिन उस बीमारी के दौरान ये दौड़ दौड़ के केस करते थे। कभी दिल्ली में लगता था, सुप्रीम कोर्ट में, कभी लखनऊ में लगता था, कभी इलाहाबाद में, दौड़ते ही रहते थे। एक बार हमने इनसे कहा भी कि इतनी तबीयत अपनी ख़राब कर रहे हैं, दौड़ भाग के इधर उधर, आराम से कुछ दिन आराम करिए, तबीयत बहुत ख़राब आ गई। कहने लगे अगर बैठ जाऊँगा तो मंदिर कैसे बनेगा।
मंदिर बनाने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन मतलब मुझे तो रोज खड़े हो जाते हैं कि इतने केसेस आते थे और मुंह मांगा पैसा इनको मिलता था। लगता था जैसे कहीं और सजा के वकील को कहाँ चले गए, ये सारा इनके पास केस उनके आता। पैसे की जरूरत भी थी ना, पैसे की उनका पैसा कहीं लगना था। और जिस समय जितना पैसे की जरूरत होती थी, अगर आज हमें 10 लाख चाहिए तो 10 लाख आता था, वाह जी। 5 चाहिए तो 5 आता था। और जब तक मंदिर बना है उन्हें पैसे की कमी नहीं पड़ी, ना मेरे घर के किसी खर्चे में कमी कटौती हुई। घर का भी बेतहाशा खर्चा था, बहुत लोग आते थे रहते थे, अपने घर का जो रोज का महीने का खर्चा हुआ, ये बहुत ही शौकीन आदमी थे, बड़े कायदे से रहते थे, बहुत लोगों को खिलाना पिलाना वो सब अपना चलता रहता था। और मंदिर का काम घर का, बीमारी में इनकी दवा दारू बहुत ही महंगी दवाएँ थी के लिए कुछ उनको बने, जी जी। लेकिन सब कुछ वैसे ही चलता रहा और मंदिर एक दिन बन के तैयार हो गया। तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा थी कि इनके हाथ से, मतलब इनको चुना, जैसे आप कहते हैं कि भगवान उसको चुन लेते हैं ना कुछ होने के जी बाद। जी 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 जी, बहुत बड़ी बात है ये। किसी ने बताया था ज्योतिषी ने कि आपके हाथ से बहुत बड़ा मंदिर बनेगा, तो ये हंसने लगे, कहने लगे छोटे से कमरे में अगर छोटी मूर्ति बैठानी है तो ये तो हम मान सकते हैं, लेकिन मेरी इतनी औकात कहाँ है कि हम इतना बड़ा मंदिर बनवाएंगे। तो उन्होंने यही कहा था कि जिसको बनवाना है वो बनवाएंगे, तुम्हारे बनवाएंगे। औकात की जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं। तो सच में देखिए बन के तैयार है, और इसीलिए लगता है कि इस मंदिर के प्रति बहुत लोगों की श्रद्धा है, जबकि बहुत सी कमियां हैं। हम दो लोग देखते ही, हमारी ट्रस्टी हैं स्वर्ण शर्मा जी, हम ही दो लोग सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगा कि आपकी जोड़ी नंबर 1। थैंक यू वेरी मच। बात नहीं, थैंक यू नहीं बोलना, भगवान ये देयर इज दोनों नो ऐसे स्पेस बनाए फॉर रहे। थैंक यू। थैंक यू नहीं बोलना, बहुत खुशी हुई, अत्यंत खुशी हुई है। क्योंकि मैं फिर वही बात बोलूंगा कि अच्छे लोगों की बहुत कमी होती है, सही बात। बातें जितनी मर्जी करवा लो। मतलब इनकी तो इतनी ज्यादा श्रद्धा है, इतनी श्रद्धा मेरे में नहीं है, इतना डिवोशन बहुत बढ़िया, इन्हीं की वजह से समझिए भगवान बहुत ने- बढ़िया, बहुत अच्छा। एक और मैंने बात सुनी है जो मेरे कान में आई है, जिस पावन धरती पे हम लोग अभी बैठे हैं, इसके अलावा और भी कोई साईं बाबा जी कहीं विराजमान है आपके? हम लोग असल में गोरखपुर के रहने वाले हैं। ठीक है जी, हमारा एंसेस्टर था वही बहन का, मेरे पति का। ठीक है। तो इन्होंने प्रॉपर वहाँ- गोरखपुर में है? हाँ, सिविल लाइन्स में है। ठीक है जी। तो वहाँ पे इन्होंने अपनी ज़मीन, अपने कैंपस में बाबा का मंदिर बनाया, वो भी बड़ा है, बड़ी सी मूर्ति है, बहुत सुंदर, और उसको अपने माता पिता के नाम डिवोट करके बनाया है। जब तक मंदिर रहेगा तब तक इनके माता पिता का नाम वाह जी वाह, आजीवन रहेगा जी, आजीवन। ये चीजें कभी मिटती नहीं। तो और उसको शुरू करवाया, उसके कुछ ही दिन बाद उसके नहीं रहे। लेकिन बाद चलो, में- मैं एक बात बोलूंगा, शायद आपको, मैं ये भी किसी के लिए भी बोलूंगा, किसी को बुरा ना लगे, उनके जाने का मेरे को कोई गम नहीं। ये जो काम करके गए हैं ना, इससे बड़ी खुशी और कोई नहीं है, सही बात। कोई नहीं है। आजीवन, आजीवन। आज- पता है कभी कभी क्या बात हो जाती है, हम लोग पूछते हैं ना, भैया कह रहे वो श्रीवास्तव जी का मंदिर, आज भी आते हुए मेरे से यही बात हुई। देखो, बाबा का मंदिर है, अंदर बाबा विराजमान है, माता रानी जी विराजमान, हमारे दत्तात्रेय बाबा विराजमान, मगर नाम किसी ने फट से क्या बोला तो बहुत बड़ी बात है ये। देखो, जाना सबने है। वही तो हम दोनों भी सोचते हैं कि ऐसी जगह बैठा के गए। हाँ, बस खुश रहा करो, खुश रहा करो। कभी भी मैं तो अपनी बहन को यही रिक्वेस्ट करूंगा, नेवर क्राइंग। कभी आंखों से आंसू नहीं आने चाहिए, अगर आए तो खुशी के आए। देवी देवता मिलकर के आपको इतनी खुशी दें, इतनी खुशी दें। पता नहीं, आपने अभी और भी ऐसे कार्य करने होंगे जो पेंडिंग है। हो सकता है उनकी कोई मनोकामना पेंडिंग हो, कभी आपको आके बोलेंगे श्रीवास्तव साहब, हो सकता है बाबा जी आपको आके बोले, शायद बोला भी होगा कभी कि ममता जी अभी ये करना है आपने। तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं तो यही बोलूँगा, आपसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं कि आपके जो सहयोगी थे, आपके लाइफ के जो मेन मेंबर थे, उन्होंने ये कार्य किया है। सही बात है। मतलब 2004 में इसका इनॉग्रेशन हुआ है और 2009 में इनकी डेथ हो गई है। तो चलो, हम उसके तो यही बाद बोलेंगे, से- परमात्मा उनको अपनी शरण में जगह दें। उसके बाद से तो फिर हम ही लोग कर रहे हैं, बच्चे अपने अपने काम में बिजी हैं। कोई जरूरत नहीं, बच्चों की अभी कोई जरूरत नहीं, हाँ, हमारी वही। बहनें ऐसे ही आती रहे बस। नहीं, बच्चों ने ही कहा कि मम्मी तुम लोग अपना देखो, आंटी और तुम हाँ
हाँ, बात सबसे बढ़िया है। देखो अपना काम असर होता है ना, श्रीवास्तवा जी की जो वाइब्रेशन, श्रीवास्तवा जी का जो कनेक्टिविटी, श्रीवास्तवा जी का जो सॉफ्टवेयर, वो आपके अंदर ट्रांसफर हो चुका है, स्वरण जी के अंदर ट्रांसफर हो चुका है। आपका जो सॉफ्टवेयर जो हुआ तो वो बच्चों में भी चला गया ना। बच्चों को पता मेरी मम्मी या मेरी दादी या मेरी नानी क्या कर रही है, तो बच्चे भी आपको इंटरफेरेंस नहीं ना करेंगे, हाँ, नहीं, कभी नहीं, अच्छे कभी नहीं। कभी नहीं करेंगे। वो बोलेंगे अच्छा है, हमें बताओ, आप कोई काम है तो हमें बताइए, कहीं कोई रुका है, कोई नाली कोई रुक गई है या कचरा कहीं आ गया, हम साफ करेंगे ना। इसका दूसरा मतलब है कहने का कि कहीं कोई दिक्कत है तो हम लोग बैठे हैं, आप ये कार्य करते जाओ। हाँ, सही मैन पावर मेन चीज है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे सुन करके। बार बार यही बोलूंगा कि आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है, और सब देवी देवता मिल करके आपको इतना आशीर्वाद दें, आप ऐसे शुभ कार्य करते रहे। स्वरण जी, आप भी थोड़ा सा कुछ। मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि कोई ऐसी संस्था से मैं जुड़ी। बहुत बड़ी बात है। और आप किसी दिन थर्सडे के दिन आइए तो आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा कि मिनी शेड्डी है। और भाई साहब जब थे यहाँ पे श्रीवास्तव जी, तो जब कभी वो आरती करते थे तो बस हम लोग सामने से देखते थे, ऐसे लगता था कि जैसे वो बाबा से बात कर रहे हैं। तो उनके मतलब साक्षात उनका मतलब बाबा और बिल्कुल ऐसे पोज में खड़े होते थे कि जैसे साथ साथ वो डांस भी कर रहे हैं। हाँ, सच में, सच में। बिल्कुल मतलब इतना अच्छा लगता था उनका भाव देख के। और हम कैसे मतलब जिस दिन हमें मंदिर में हमारा मन ही नहीं लगता, अपने आप पीछे चले आते हैं। तो बाबा से बस बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे ही हम लोग को लगाए रखें। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल लगा के रखेंगे। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ छोटी सी। देवी देवताओं को भी भक्तों की जरूरत है। आपके ग्रैंड किड हर एक के होते हैं। आप कभी देखो ग्रैंड किड अपने नाना नानी या दादा दादी के यहाँ चला जाता है तो हमारे चेहरे का, मैं वर्ड्स नहीं यूज करूंगा, फ्यूज उड़ जाता है। तो बाबा के हम कौन है, माता रानी जी के हम कौन है, गुरुद्वारा साहब के हम लोग कौन है, हम लोग भी तो उनके लिए कुछ है ना। तो उनके चेहरे पे तभी रौनक आती है जब हम लोग जाते हैं। तो उनको सिलेक्टेड, तो मैं मंदिर में ही बोल चुका हूँ आपको, आरती में भी, कि बहुत ज़रूरत होती है ऐसे लोगों की। बातें जितनी मर्जी करवा लो, मैं भी बातें करता रहता हूँ, बातें जितनी मर्जी करवा लो, काम करना बहुत कठिन होता है। तो मैं अभी अपनी वाणी को विराम देने से पहले यही बोलूँगा कि आज मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्यशाली दिन है। मैं यहाँ पर आया, साईं बाबा जी के दर्शन, साईं बाबा जी का आशीर्वाद, मगर मेरा भी मन नहीं भरा। मेरा मन है कभी कोई 1-2 दिन का कोई प्रोग्राम होगा तो मेरे को आपने ज़रूर याद करना है, हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा कि मैं दोबारा इस पावन धरती पे आ रहा हूँ, जो हमारे भाई साहब ने क्या से क्या बना दिया है। तो जगह ही है, जगह के बाद क्या बन गया। सही बात है। यहाँ पे जब कुछ पेड़ थे एकदम सुनसान एरिया जी था। जी जी जी। अभी मंदिर बनने से पहले मेरा बहुत पुराना रिश्ता है इस जगह से, पेशे से हम लोग, अभी इसमें क्या बोलूँ, वैसे दुनिया जानती है ट्रांसपोर्टर है हम लोग, तो नैनी से बहुत बड़ा रिश्ता है। एक जगह और ITI मैंने का जमीन देखी थी ना, टेलीफोन इंडस्ट्रीज, तो हम लोग गाड़ियाँ आती थी हमारी, तो मैं पेमेंट लेने आता था। कोई समय था, वो बहुत पुराने समय की बात है। तो आज फिर मैं आया हूँ यहाँ पर, बहुत बड़ा मैं बोलूँ सौभाग्यशाली दिन है। थैंक्स टू ऑल गॉड एंड गॉड, सभी देवी देवताओं को मैं अक्सर शुक्रगुजार करता हूँ। और शुक्रगुजार ये मेरे भाई, इनका भी। एक और मेरे पीछे बैठे हुए भाई ऑफलाइन है, कैमरे पे नहीं आ रहे, तो ये मेरे तो पहले फिल्मी गाने आने गाते थे बड़े बड़े फंक्शन भजन में। संध्या बहुत अच्छी करते कभी हैं। भजन इन्होंने गाया ही नहीं था। मेरे पति ने एक पार्टी में इनका गाना सुना, फिर वो इतने मुरीद हो गए इनके कि इनको जबरदस्ती खींच के लाए कि तुम चलो बाबा के भजन गाओ मंदिर में। और यहाँ से भजन की सीरीज दी, क्या हमको आता नहीं भजन, तो सारी सीरीज यहाँ को दी, इसको सीखो। और मेरे को याद है कि 1 साल लग गया था मेरे को, तो 1 साल तक मैं हाँ आऊँगा, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट नहीं था। बहुत सच बताएं तो मुंबई में भी रह के कभी शिरडी नहीं गया था। सारे फ्रेंड्स जाते थे, क्लोज फ्रेंड्स, शिरडी चलो। हमने कहा अरे हम जाएंगे, हम वहाँ पर इंजॉय करेंगे यहाँ पर उसी पैसे से। जब सर ने कहा कि गाना है, 1 साल मेरे को लग गया आने में,
कि आज आऊँगा कल आऊँगा। एक दिन उन्होंने गुस्से से कहा क्या तुमको मारेंगे हम पकड़ के जिस दिन मिल गए, तो अब आ जाओ सीधे। बस वो आज भी मुझको याद है, 26 अप्रैल 2006 वो दिन और आज का दिन है, वो लाइफ हुई एकदम बदल गई। मतलब वो सोचने का तरीका ही सब बदल गया। पता नहीं क्या हो गया, ये हमको खुद नहीं पता। मैं जबरदस्ती नहीं आया हूँ कि अपने से आया हूँ, पता नहीं वो कैसे पैर रखते साथ। ये लीला उनकी, ये साईं बाबा जी की लीला, साईं बाबा जी का प्यार है आपसे। हाँ हाँ, अरे कहानियाँ तो इतनी थी कि जिस दिन मैंने पहली बार उनको सर को बोला कि अच्छा आपकी तो मैं आ रहा हूँ, यकीन जानिए ये स्टोरी मतलब मैं आज भी मेरे को रोमांच एकदम आ जाता है कि जब मैंने उनसे बात करी, बात करके जब मैं हाई कोर्ट तक ही पहुंचा था तो किसी का फ़ोन आया मेरे पास कि संजय एक काम है, पार्टी का काम है, वो और क्या है यही शिरडी का डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, अहमदनगर के अहमदनगर में एक 2 दिन की पार्टी है आर्मी कैंप में, वो तुमको करनी है। बहुत बड़ा आर्मी का एरिया। हाँ, तो वो पार्टी है और कॉकटेल पार्टी है। तो मैं तो नॉर्मली भजन से दूर भी था, तब तक मैं आया नहीं था, तो मैं सीधा वहाँ गया। मेरे को ये भी नहीं पता था कि अहमदनगर कहाँ पर है, बस ये था कि पुणे के आसपास है। जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने सब बात हुई, उन्होंने एडवांस दिया। उस समय उन्होंने 10,000 मेरे को एडवांस दिया कि तुम अपने टिकट्स करवाओ। उठने लगे कि तुम थोड़ा मंदिर जाते हो कि नहीं? उन्होंने कहा नहीं, मेरे को तो ऐसा मंदिर जाने का एकदम नहीं है क्रेज, मतलब ऐसे चले गए ऐसे नहीं। तो कहे कि शिरडी एकदम बगल में है, तो अगर शिरडी बगल में कहे हाँ वहाँ से 40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर है, तुम चले आना, दर्शन भी हो जाएगा तुम्हारा। तो मेरे को लगा कि ये क्या कनेक्शन है कि अभी मंदिर का प्रॉमिस करके निकला हूँ कि कल भजन करने 26 तारीख को आऊँगा, और अभी मेरे को एडवांस भी मिल गया और शिरडी का मतलब पूरा इंतज़ाम। तो फिर वो 2 दिन रहे वहाँ उसमें अहमदनगर में। उसके बाद जो है हम वहाँ से फिर शिरडी आए, 2 दिन शिरडी में रहे, बस फिर वो कनेक्शन वहाँ से बना। उसके बाद तो वीज़ा लग गया ना आपका? हाँ, मल्टीपल एंट्री वीज़ा लग गया। हाँ, उसके बाद तो फिर हमने कभी नहीं। अब तो जैसे बाहर चला आता हूँ, 2 हफ्ते का कभी गैप हो गया तो लोगों के फोन आने लगते, तो गिल्ट सा होने लगता कि अरे 2 हफ्ते से नहीं गए लोग। जो मैंने आपको बोला वो बात देख लो, आपने बोल दी है कि देवी देवता की शरण में ना जाओ ना, तो आपको नियर एंड डियर जो मिलने वाले हैं ना, वो भी उदास हो जाते हैं, भाई नजर नहीं आए। तो बस वो है, और बाबा करे ऐसी सेवा में लगा के रखे। और बहुत मेरे साथ तो कहानियां इतनी हैं कि शायद। चलिए, अब हमारे दिल की ये तमन्ना है कि नेक्स्ट टाइम कोई प्रोग्राम होगा तो आपके द्वारा गाए गए भजनों का आनंद भी लेंगे और साईं बाबा जी के चरणों में बैठ करके। तो अभी लास्ट जो मेरे भाई मेरे जैसे स्पेशल मेहरोत्रा साहब, ही इज़ आल्सो फ्रॉम इलाहाबाद बट ही इज़ ए वेरी गुड डिवोटी। तीनों से आज फर्स्ट टाइम मुलाकात हो रही है, मगर भाई से अक्सर मुलाकात होती है। कहाँ पे? साईं चरणों में, साईं बाबा जी के चरणों में। क्योंकि हम लोग भी गलियों में बैठे रहते हैं तो भाई की दीवानगी भी एक अलग है। अगर मंदिर गए, दर्शन किए तो उसी तरफ ही घूमते रहना, ये नहीं कि कमरे में चले गए, सो गए, खाना खाना, ये नहीं वो कुछ नहीं, सिर्फ उन्हीं गलियों में जहाँ पर हमारे साईं बाबा जी आज भी घूमते हैं। मेहरोत्रा साहब कुछ बताओ बाबा के बारे में। बाबा के बारे में क्या बताएं भाई साहब, हमारी तो ज़िंदगी बदल दी बाबा ने। एक समय मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत, जैसे यंग पीरियड होता है कि तो नहीं, मीट मछली बहुत मजा खाता था। तो मैं स्टेट बैंक से रिटायर्ड हूँ, स्टेट बैंक भारतीय स्टेट बैंक से। तो मैं एक इंक्वायरी में गया था मेरठ, मैं यहाँ इलाहाबाद में पोस्टेड था, तो यहाँ से फ्रॉड हुआ था, तो बैंक ने हमको पहुँची सिलसिले में मेरठ दिया। 14 अगस्त 90 को मैं पहली दफ़े मैंने कहा कि लाइव देखें 15 अगस्त दिल्ली में। तो मैं चला गया सादरा, मेरे मौसा जी रहते थे वहाँ। तो वहाँ कुछ सरदार जी पकड़े गए, आतंकवादी पेपर में आया कि तो मौसा जी बोले कि नहीं, हमें जाना नहीं है, खतरा है बहुत है। चलो लोधी रोड के शिरडी बाबा के धाम में दर्शन करने के लिए। तो मैं ज़िंदगी में पहली दफ़े बाबा के मंदिर में, साईनाथ के मंदिर में गया। तो जब वहाँ जैसे ही मैंने बाबा के मूर्ति के आगे चरण में माथा टेका, तो जैसे किसी ने आकर बगल बड़ी तेज डांटते हुए कहा और कान में, मुझे बड़ा रोमांच होता आगे वो बताते हुए कि बहुत खा लिया मीट मुर्गा,
सब छोड़ो आज से, बहुत कर लिया गलत काम, सब छोड़ो आज से, कोई जरूरत नहीं है। और वो दिन है 15 अगस्त 90 कि आज अंडा तक मेरा सब चीज छोड़ गया और मैं बाबा की शरण में आज जो कुछ भी है बाबा ने ही दे दिया है, बाबा ही की शरण में। चलिए साईं बाबा जी को अर्पित हो गया सब कुछ। तो वास्तव चलिए में हकीकत है। साईं बाबा जी से आज्ञा लेते हुए पहले, क्योंकि आज्ञा लेने अरे! बहुत जरूरी होती है। और दूसरी घटना बताते हैं आपको। दूसरी घटना जब वो हम अपने बड़े बेटे की तरफ से जो इस समय वाइस प्रेसिडेंट है इंडस्ट्रियल बैंक में दिल्ली नोएडा में, वो पढ़ाई में थोड़ा कमजोर था, बॉयज हाई स्कूल में था, 9th तो फेल हो गया था। तो मैंने सबने कहा कि इंग्लिश मीडियम से नहीं चल पा रहा है तो उसको जो है GIC में कर दो। तो उस समय GIC में यादव जी प्रिंसिपल हमारे में थे, तो उन्होंने कहा मिलता है इतनी क्लास तो देख लो, उस क्लास में बैठा पाओगे बच्चों को। भाई ओवरलोडेड था तब, तो जो क्लास में मैंने बच्चों को देखा तो मेरा खुद भी अंदर से मन, फिर बच्चे को भी ले गया था, वो भी थोड़ा रोने लगा। फिर सबने ही सलाह दी कि नहीं जब इसका फिर इसका जो अपन ज्वाइन करा बॉयज हाई स्कूल में कराया। तो तब ये सिटी धाम इलाहाबाद का स्थापना था। वो आज सतपति जी महाराज आए थे। तो सतपति जी महाराज श्रीवास्तव जी साहब ने कह रखा था कि सर वो हम सब मिला करा दीजिएगा। तो हम जब उस संबंध स्थापना में आए थे, फिर श्रीवास्तव जी की मेहरबानी से हमको उन्होंने कहा, तो उन्होंने हमारा चेहरा देखा और हम विशेष से हमारी चेहरा देखा। तो फिर उनके पीछे कोई सज्जन खड़े थे, उनसे कहा साहित्य चरित्र का अध्याय 19 या कौन सा इन्हें दे दो, पढ़ें इसको। तो वो पढ़ा, उसके बाद से फिर एकदम से जो है कुछ प्रभु की कृपा साहित्य की दिया, फिर बच्चा हमारा जो है वाइस प्रेसिडेंट है इंडस्ट्रियल बैंक में जो है, तो सब बाबा की ही दिया है, सब बाबा ही। तो साईं बाबा जी का शुक्रिया अदा करें, बिल्कुल जितना करें उतना कम है। तो चलिए साईं बाबा जी से आज्ञा लेते हैं। मित्रा साहब को थोड़ा, तो साईं बाबा जी से आज्ञा पहले लेने से पहले एक दफ़ा बोलेंगे श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो साईं बाबा जी की कृपा ऐसे ही सब पर बनी रहे। साईं बाबा जी हमें तो ऐसे काम में लगाए रखें, ऐसे लोगों से, लोग भी बोलना बहुत कम है इनके लिए, नो वर्ड्स। ऐसे साईं भक्तों से या ऐसे भक्तों से मिलवाते रहें, बड़ा मन खुश होता है। मन कितनी संतुष्टि मिलती है मैं बयान नहीं कर सकता। तो आज समय की कमी होने के कारण अब हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तैयारी शुरू है। तो साईं बाबा जी से आज्ञा लेते हैं कुछ समय के लिए, अपनी वाणी को विराम देते हुए। एज ए एडमिन टीम सिटी लाइव मैं आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ कुछ समय के लिए। ओम साई राम, जय साई राम।